हैं। फिर वेस्टिबुलर सेडेटिव्स देंगे ताकि जो वर्टिगो है वो कम हुए। तो इसमें आप क्या दे सकते हैं, डायमेनहाइड्रेनेट दे सकते हैं, प्रोमेथाजीन दे सकते हैं, प्रोक्लोरपेराजीन दे सकते हैं। फिर हमारे पास वेज़ोडाइलेटर्स आ जाते होते हैं ताकि ब्लड सप्लाई जो है वो बेहतर हो जाएगी। तो उसमें हम कार्बोजन देते हैं। कार्बोजन इज 5% कार्बन डाइऑक्साइड विद 95% ऑक्सीजन। फिर हमारे पास क्रॉनिक केसेस आ जाते हैं। तो क्रॉनिक केसेस की मैनेजमेंट में एक तो आप वेस्टिबुलर सेडेटिव्स देते हैं टू हेल्प विद वर्टिगो। तो पहली जो है हमारी प्रोक्लोरपेराजीन होती है, जो हम स्टार्ट करते हैं 10 mg थ्राइस अ डे फॉर 2 months एंड देन उसको कम कर देते होते हैं टू 5 mg थ्राइस अ डे फॉर अनदर मंथ। साथ में वेज़ोडाइलेटर्स देते हैं जैसे कि बीटा हिस्टीन है हमारे पास थ्राइस अ डे, ताकि आपका जो ब्लड फ्लो है वो बेटर हो सके और प्री एब्जॉर्प्शन बेहतर हो जाएगी, तो फ्लूइड की अमाउंट जो है वो कम हो जाएगी। थर्ड जो है हमारे पास डायरेटिक्स आ जाते होते हैं। तो अगर ऊपर हमारी जो हमने वेज़ोडाइलेटर्स वगैरह दिए हैं इनसे हेल्प ना हो रही हो, फिर भी परसिस्ट कर रहा हो, तो फिर आप साथ में डायरेटिक्स देते हैं ऑल्टरनेट डेज़ के ऊपर, ताकि आप कंट्रोल कर सकें रिकरेंट अटैक्स को। अगर कोई एलर्जेंट है, कोई फूड है, कोई इस तरह का इनहेलेंट एलर्जेंट है जो कि रिस्पॉन्सिबल है अटैक्स के लिए, तो उसकी एलिमिनेशन आ जाती है हमारे पास। एंड हार्मोन्स आपने चेक कर लेना, जैसे कि हमने कॉलेज में भी देखा कि हाइपोथायरॉयडिज्म जो है इट कैन लीड टू मेनियस डिजीज़। तो उसको आपने अगर है तो डायग्नोज करके उसकी रिप्लेसमेंट थेरेपी देनी है ताकि वो आपकी कंट्रोल हो सके। फिर हमारे पास इंट्रा टिम्पैनिक जेंटामाइसिन थेरेपी होती है जिसको हम केमिकल लेबरेंथेक्टमी भी कहते हैं। तो जो जेंटामाइसिन है इट इज़ वेस्टिबुलोटॉक्सिक। इसका इंजेक्शन लगा देते होते हैं इन टू द मिडल ईयर, वो जो है आपका डिस्ट्रक्शन कर देता होता है उसका वेस्टिबुलर लेबरेंथ। लेकिन इस प्रोसीजर के साथ जो है प्रोफाउंड हेयरिंग लॉस हो जाता होता है पेशेंट्स के अंदर, इसलिए ये होता नहीं है। इट इज़ नॉट द मोड ऑफ थेरेपी दैट इज़ रिकमेंडेड। फिर सर्जिकल ट्रीटमेंट है हमारे पास इसके बाद। तो उसमें कंजर्वेटिव प्रोसीजर्स हैं, डिस्ट्रक्टिव प्रोसीजर्स भी हैं हमारे पास। कंजर्वेटिव प्रोसीजर्स में ये है कि एंडोलिम्फेटिक सैक बेसिकली जो आपका है, जो कि डिस्टेंड हुआ पड़ा हुआ है, उसकी आप डिकम्प्रेशन कर दें। नीडल लेके थ्रू टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जाते हैं, उसको पीएस करते होते हैं एंड फ्लूइड जो है उसको खुद रिमूव कर देते होते हैं। ठीक है, डिकम्प्रेशन हो गई। हमारे पास एंडोलिम्फेटिक शंट ऑपरेशंस होते हैं जिसके अंदर आप शंट लगा के तो एक्सेसिव जो एंडोलिम्फ है उसको आप सब एरेक्नॉइड स्पेस के अंदर कर देते होते हैं। दैन सेक्यूलॉटमी है जिसके अंदर सेक्यूल के अंदर जो है आप बना के होल, तो उधर से आप फ्लूइड जो है रिमूव कर सकते हैं। एंड अल्ट्रासोनिक डिस्ट्रक्शन ऑफ वेस्टिबुलर लेबरिंथ आ जाती होती है। फिर डिस्ट्रक्टिव प्रोसीजर्स हैं तो उसमें लेबरिंथेक्टमी करते होते हैं। जो मेम्ब्रेनस लेबरिंथ है उसको कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर देते होते हैं लैटरल सेमी सर्कुलर कैनाल के थ्रू जाके। एंड लास्ट जो हमारे पास इंटरमिटेंट लो प्रेशर पल्स थेरेपी है जिसके अंदर क्या होता है कि मायरिंगोटमी करते होते हैं। मायरिंगोटमी क्या होता है कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के अंदर इंसिजन से लगा देते होते हैं। तो इसके थ्रू जो इंटरमिटेंट पॉजिटिव प्रेशर जो है वो मिडल ईयर को डिलीवर होता रहता है। तो इसके थ्रू सारी सिम्टम्स जो हैं आपके वर्टिगो है, ऑरल फुलनेस है, इवन हेयरिंग लॉस भी जो होता है वो भी इम्प्रूव हो जाता होता है। So that's it for mania disease. Thank you.